दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में इससे घटिया मीडिया ने कभी काम नहीं किया जो पिछले 10 सालों में किया है। पिछले 10 सालों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एंकर्स और न्यूज़ शोज़ को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, आप पूरे 75 साल का इतिहास निकाल लें तो कुल मिलाकर भी इतनी टिप्पणियां नहीं की हैं। फेक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म तक कह दिया न्यूज़ चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ने, और एंकर्स पर और उनके शोज पर बाकायदा जुर्माना लगाने को लेकर भी सीजीआई ने, जी हाँ, इसको लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूज़ चैनल्स हैं कि बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, पहले चैनल वालों ने खेल चलाया राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का, वो चला नहीं। लोगों ने उस खेल का पर्दाफाश कर दिया और लोग उस खेल के पीछे का खेल समझ गए। लेकिन अब ये चैनल वाले एक और खतरनाक खेल खेल रहे हैं पूर्व की सरकारों और पूर्व में रहे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतियों के खिलाफ। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से अब न्यूज़ चैनल्स में जो शोज चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी में पिछले दिनों 2 शोज चले जिसको लेकर काफी बवाल सोशल मीडिया में हो रहा है। दोस्तों, इन दोनों शोज में जो दोनों टिप्पणियां की वो प्रदीप सिंह ने की। प्रदीप सिंह, अगर आप ज़रा भी टीवी चैनल्स देखते हैं तो आप इनको पहचानते होंगे। बेसिकली अगर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ें अखबारों में, हिंदी अखबारों में, या फिर इनकी जो ये बोलते हैं चुनाव के विश्लेषण के दौरान या अमूमन चर्चा के दौरान, ये बहुत हद तक बीजेपी सपोर्टर पत्रकार आप इन्हें कह सकते हैं, बीजेपी सपोर्टर संपादक कह सकते हैं। और बड़े बड़े अखबारों के संपादक के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। टेलीविज़न में हालांकि इन्होंने इनका बहुत ज़बरदस्त करियर नहीं रहा, लेकिन ये खांटी अखबार के संपादक रहे हैं। लेकिन इनका जो रुझान है वो आज़ाद पत्रकारिता कम, लेकिन एक तरह से बीजेपी समर्थित पत्रकार आप इन्हें कह सकते हैं। दोस्तों, ये खुलकर ऐसी बातें कर रहे हैं अब जो देश विरोधी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है, और हर लिहाज से अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इन पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी पर इन्होंने एक चर्चा के दौरान एक बहुत ही विस्फोटक बात कह दी। एक संपादक के तौर पर उनकी बात सीरियसली ली जाएगी क्योंकि वो इतने बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कह दिया कि हामिद अंसारी, जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, विदेशों में कई रॉ एजेंट्स को हामिद अंसारी ने मरवाया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया कि इंद्र कुमार गुजराल, जो कि पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी पाकिस्तान को बताया था रॉ एजेंट का नाम और पता। दोस्तों, प्रदीप सिंह के इस खुलासे पर मुकेश कुमार ने कैसे उनको ज़बरदस्त जवाब दिया है मैं आगे आपको बताऊंगी। मुकेश कुमार को भी आप जानते होंगे दोस्तों, सत्य हिंदी में बेहद शानदार शो ये करते हैं लगभग रोज़ प्राइम टाइम में। और मुकेश कुमार न केवल अखबार बल्कि टेलीविज़न चैनल्स में भी बहुत गहराई से संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं। तो मुकेश कुमार को आप कह सकते हैं कि प्रदीप सिंह के काम का एनालिसिस करने के लिए बिल्कुल सही आदमी जो है, सही पत्रकार, वो मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार ने प्रदीप सिंह का कैसे भंडाफोड़ किया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ प्रदीप सिंह ने इंडिया टीवी के उस शो में कहा क्या जिसको लेकर बवाल हो रहा है। प्रदीप सिंह ने कहा, हामिद अंसारी ने विदेशों में कई रॉ एजेंट्स को मरवा दिया। हामिद अंसारी जो कि देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हामिद अंसारी ने ईरान को बता दिया रॉ एजेंट का नाम और पता। इंद्र कुमार गुजराल ने भी पाकिस्तान को बता दिया था रॉ एजेंट का नाम और पता। पेपर पर सभी रॉ एजेंट का नाम और पता लिखकर पाकिस्तान को दे दिया था। मनमोहन सिंह ने भी माना था कि हमारे खुफिया एजेंट बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने खुफिया एजेंट का डेथ वारंट साइन कर दिया। ये जो लाइंस में पढ़ रही हूँ ये प्रदीप सिंह की लाइंस नहीं है, लेकिन उनका आशय यही था। प्रदीप सिंह ने बेसिकली यही कहा। ये जो लाइंस मैंने पढ़ी दोस्तों, पांचजन्य की लाइंस पढ़ी हैं। पांचजन्य वो मैगजीन है जो दशकों से आरएसएस समर्थित विचारधारा रखती रही है। मैं इसको आरएसएस का मुखपत्र नहीं कहूँगी क्योंकि आरएसएस का मुखपत्र नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन इसमें जो छपता है वही छपता है जो आरएसएस की बेसिकली विचारधारा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बाकायदा प्रदीप सिंह के इस बयान को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, प्रदीप सिंह ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया अभी कुछ दिन इंडिया टीवी के इसी शो में, ऐसे ही एक शो में बैठकर, कि एक दौर हुआ करता था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने, तो यादव और मुसलमानों को लेकर ऐसा खौफ था पुलिस वालों में कि मेरठ में एक बहुत रईस परिवार की लड़की को किडनैप करके ले गए कुछ मुस्लिम, और मुस्लिम गुंडों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, और उन गुंडों का सीधा कनेक्शन अखिलेश यादव से था। एक तरह से वो ये कहना चाहते थे प्रदीप सिंह कि ऐसा खौफ था मुसलमानों और यादवों का कि साफ एक ऑर्डर दिया गया था कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, और अगर एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बात ऑन रिकॉर्ड
इस शो में प्रदीप सिंह ने कही है। प्रदीप सिंह जो अपने आप को संपादक कहते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें बिना किसी सबूत के कही। या तो वो उस परिवार का नाम लेते या वो किस साल की बात कर रहे हैं उसका नाम लेते। दोस्तों, प्रदीप सिंह की ये बात सुनकर बहुत से लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुकेश कुमार बिल्कुल सही नाम है, इसीलिए मैंने उनकी आपत्ति को यहाँ पर इंक्लूड किया। मुकेश कुमार जो कि सत्य हिंदी के संपादक भी हैं और अपना शो भी करते हैं। सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म यूट्यूब में काफ़ी देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और न केवल अखबार बल्कि टेलीविजन के भी संपादक लेवल पर काम कर चुके हैं। बहुत गहराई से टेलीविजन को भी समझते हैं, अखबारों को भी समझते हैं और प्रदीप सिंह की पत्रकारिता को भी समझते हैं। तो उन्होंने प्रदीप सिंह की इस बात पर लिखा है, प्रदीप सिंह पत्रकार के भेष में बीजेपी के प्रचारक हैं, वे गोदी मीडिया के लाडले हैं। वे कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने और पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ईरान को रॉ एजेंटों के नाम बताए थे। जाहिर है कि अब उन्हें बताना चाहिए कि उनके पास क्या सबूत है। केंद्र में तो उनकी पार्टी की ही सरकार है ना, वो चुप क्यों है, वही सबूत पेश करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 5 जन और गोदी मीडिया मिलकर अब इनको दिन रात बजाएंगे और दोनों सम्मानित हस्तियों को बदनाम करने का अभियान चलाएंगे। हामिद अंसारी चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर उनके खिलाफ अभियान चलाने वालों को और मसाला प्रदीप सिंह ने दे दिया है। अंग्रेजों के मददगार, स्वतंत्रता आंदोलन के गद्दार और बापू के हत्यारे गिरोह के लोगों का यही किरदार है। वे अपने पुरखों की बात नहीं करते, दूसरों पर कीचड़ उछालकर बदनामी करने में लगे रहते हैं। वहीं दोस्तों, प्रदीप सिंह के साथ मैंने तो काम नहीं किया है, तो क्योंकि मुकेश कुमार ने बड़े गहराई से प्रदीप सिंह की पत्रकारिता को देखा है, समझा है, तो उन्होंने ये टिप्पणी प्रदीप सिंह की पत्रकारिता पे की कि वो गोदी मीडिया के लाडले हैं और बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। अनिल यादव है दोस्तों, अनिल यादव की कई वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होती हैं और आप कह सकते हैं यूट्यूब के खाँटी रिपोर्टर हैं। चुनाव में नहीं, मतलब साल के 365 दिन अनिल यादव जी फील्ड पे ही रहता है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मतलब ये साल के 365 दिन उत्तर प्रदेश में माहौल परखने जांचने का काम करते रहते हैं। प्रदीप सिंह की इस तरह की बात सुनकर इन्होंने भी टिप्पणी की है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लिखते हैं। ये प्रदीप सिंह जी हैं, 2009-2010 में नए लॉन्च हुए चैनल CNEB में अपन असिस्टेंट प्रोड्यूसर हुआ करते थे। राहुल देव जी संपादकीय नेतृत्व में ये भी चैनल में डिप्टी एडिटर हुआ करते थे। पहली बार किसी चैनल में इन्हें राहुल देव जी की कृपा से नौकरी मिली थी। काम नहीं आता था, हमेशा डरे सहमे रहते थे। राहुल देव जी की मौजूदगी में इनके हाथ पैर कांपते थे, हम सभी लोग देखते थे। बीजेपी के प्रति हमेशा से इनका झुकाव रहा। इस बात की पुष्टि उस वक्त CNEB चैनल में मौजूद वो सभी सैकड़ों पत्रकार कर देंगे जो इस वक्त अलग अलग चैनल्स में काम कर रहे हैं। ना यकीन हो तो राहुल जी से पूछ लीजिए। अब दोस्तों, ये इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकती। अनिल यादव जी ने काम किया है प्रदीप जी के साथ, तो वो बता सकते हैं कि भाई प्रदीप जी का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो 2 पत्रकारों की बातें मैंने इंक्लूड की, मुकेश कुमार और अनिल यादव, दोस्तों दोनों पत्रकारों की एक बात सिमिलर थी कि झुकाव जो है प्रदीप सिंह का वो बीजेपी की तरफ रहा है। बीजेपी की तरफ झुकाव रहना आजकल तो नॉर्मल बात हो गई है। गोदी मीडिया में तो बुलाया ही ऐसे जाता है। मतलब कई बार तो डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता को भी कॉम्प्लेक्स दे दें। वो इस तरह से बीजेपी की वकालत करते हैं या मोदी जी की वकालत करते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में 300+ का नारा आगे बढ़ाया, 400+ के नारे में भी आगे बढ़ा दिया। मतलब हर्षवर्धन त्रिपाठी हो या प्रदीप सिंह हो, ये गोदी मीडिया में न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो कि एंकर कर रहा होता है या फिर जो एंकर को अच्छा लगता है या जो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों कि अब प्रदीप सिंह जी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए और अखिलेश यादव को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वो अखिलेश यादव की पूर्व की सरकार पर भी बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियोस ऐसे वायरल होती हैं और उसके बाद वायरल होकर कहाँ पहुँचाई जाती हैं, कैसे पहुँचाई जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अखिलेश यादव को भी सामने आना चाहिए, इस तरह के पत्रकारों का, इस तरह के लोगों का जवाब देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी सामने आना चाहिए। दोस्तों, आप प्रदीप सिंह जी की बातें न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे, कई आर्टिकल्स आपने इनके अखबारों में भी पढ़े होंगे, मैंने भी कई पढ़े हैं। आपको इनके पत्रकारिता कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।